सेंटेंस भी हमारे पास अनरियल कंडीशनल सेंटेंस का टाइप है और इसमें हम ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी यूसेज की कि इसको हम कहां पर यूज करेंगे। तो इसको हम यूज करते हैं पास्ट रिग्रेट के लिए। पास्ट रिग्रेट। पास्ट रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस। एक ऐसा काम जो कि पास्ट में हुआ है और आपको उसके करने पर अफसोस है, या एक ऐसा काम जो कि आपने पास्ट में नहीं किया है और आपको उसके ना करने पर अफसोस है। लेकिन ये हम ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे कि जिसको अब हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बस ये पास्ट की बात थी और अब खत्म हो गई है, लेकिन हमें उस पर क्या है, हमें उस पर अफसोस है और इसका भी हमारे पास क्या है, चांस 0% है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था, उसको पैसों की ज़रूरत थी ताकि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते और मैंने उसको पैसे नहीं दिए। तो मैं कहूँगा कि इफ आई हैड गिवन हिम मनी he would have taken admission in a good college. उसको पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे उसे पैसे देने चाहिए थे। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैंने उसको पैसे दिए होते तो वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता। मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, मुझे जो है वो इस बात पे अफसोस है। इस वजह से इस सेंटेंस को हम कहेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लेंगे एफ। अब स्टूडेंट्स, आपने ये बात नहीं बोलनी है कि हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में हम व्हेन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एफ को यूज़ करते हैं। तो फिर हमारे पास इसका जो काज आएगा, काज, हम उसमें लगा लेंगे पास्ट परफेक्ट, और इसका जो हमारे पास इफेक्ट आएगा उसमें हम लगा लेंगे वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, might have, must have and ought to have। आपके पास जो काज आया है आपने उसमें लगा लिया है पास्ट परफेक्ट, और जो आपके पास इफेक्ट आ रहा था आपने इसके साथ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और ought to have को लगा लिया है। ये पॉइंट भी नोट करें कि आपने इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को यह बताया कि जब हमारे पास मॉडल वर्ब आएगा तो हम उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और हम उसके साथ एस, ई एस डी, ई डी या आई एन जी वगैरह नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी आया, बी, बी ई बी, या किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमारे पास हैव आया, एच ए वी ई, तो फिर हमेशा हम उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि if he had studied hard, option A, he qualified the test, option B, he will qualify the test, option C, he would qualify the test, and option D, he would have qualified the test। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर हेड आया है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आया है, इस वजह से हमने इफेक्ट के ऑप्शंस में ये देखना है कि हमारे पास वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव कहाँ पर आया है।
तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ही वुड हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। इसी तरह इस एमसीक्यूज में हमारे पास काज गिवन था और हमारे पास इफेक्ट जो है वो ऑप्शन में था। अगर हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार, और आपके पास ऑप्शन आ जाए इफ ही हैज सेव्ड मनी, if he had saved money, if he would have saved money, and option D, if he can save money। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि हमारे पास एफ आया है और जिस हिस्से में हमारे पास एफ आ जाए तो वो हमारे पास काज बन जाएगा, और काज के लिए हमने कहा था कि इसमें हमारे पास हेड आएगा और इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाना है। आपने इस वुड हैव को देखकर इसको टिक नहीं करना है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने ये कहा कि ये जो वुड हैव कुड हैव है ये हमारे पास इफेक्ट में आएगा, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन में हमारे पास जो है वो काज इज गिवन टू अस इन ऑप्शन एंड इट इज नॉट इफेक्ट दैट हैज बीन गिवन टू अस इन ऑप्शन। तो इसको आपने आइडेंटिफाई जरूर करना है। लास्ट पॉइंट आज के लिए, इस लेक्चर के लिए, और वो ये है कि आपके पास एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट होता है, और ये एमसीक्यूज भी आप लोग के पास पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, एमसीक्यूज नंबर ए, इफ आई हैड मनी, ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। ऑप्शन बी, इफ आई हैड सेव्ड मनी, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है। और इन दोनों के लिए हमारे पास ऑप्शन ए है, आई बाय न्यू बुक्स, ऑप्शन बी, आई विल बाय न्यू बुक्स, ऑप्शन सी, I would buy new books, and option D, I would have bought new books। तो इसमें हमारे पास MCQs 2 है और दोनों में हमारे पास ऑप्शन जो है वो सेम आ रहे हैं। तो ये बड़ा ट्रिकी MCQs है और उसको बड़े गौर के साथ सुने। देखिए इस MCQs में आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेड आया है और इसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हेड आया है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आया है। पॉइंट को सुने, एमसीक्यूज नंबर 1 में सिर्फ हेड है, हेड, और इसके साथ कोई भी वर्ब नहीं है, जबकि एमसीक्यूज नंबर 2 में हेड है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है। तो इसकी वजह से आपके पास इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आप कहेंगे कि आई वुड बाय न्यू बुक्स, जबकि इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर ये क्या हो रहा है, लेकिन हमने इससे पहले हेड के बारे में कहा कि ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पर अब हम इसको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में डाल रहे हैं। तो ज़रा गौर से सुने, जब आपके पास हेड आ जाए, हेड, और उसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद ना हो, तो फिर हम इसे कहेंगे कि हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपके पास हेड आ जाए और उसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है तो इसको हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के लिए हमने रूल में डिस्कस कर लिए कि हमारे पास वुड, कुड, शुड, माइट वगैरह लगाएंगे। और अगर आपके पास हेड भी आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी आ जाए तो फिर ये आपके पास बन जाएगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो फिर आप इसके लिए वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, ought to have और must have लगाएंगे और आप इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे कंडीशनल सेंटेंसेस। आप लोगों के जहन में जिस किस्म की भी क्वेश्चंस हो तो आप जो है वो नंबर ऑलरेडी गिवन है, आप उस पर पूछ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं अपनी तरफ से करूंगा कि काइंडली आपके जहन में जिस किस्म का क्वेश्चन हो वो पूछा करें, सही है। एकेडमी के रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज होते हैं
वो ऑलरेडी आपके पास एकेडमी का नंबर भी मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो आप उस पर अपना कंप्लेंट वगैरह फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के आपको परमिशन है, यू मे आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन with the number that has been given by the academy. Thank you very much.